हेलो साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अक्षरों के विपरीत क्रम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि एवं तर्क परीक्षण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अक्षरों के विपरीत क्रम को कैसे सीखा जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा अक्षरों का विपरीत क्रम होता है इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और इससे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो 100% श्योर होता है कि आता ही आता है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं बिना पेपर पेन को उठाए। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें दिया है, पहला है WUS और इसके साथ में दिया है DFH। तो इसी क्रम में, यानी जिस प्रकार से WUS के इक्वल हम लोग DFH को लिख रहे हैं, उसी प्रकार से MKI के सापेक्ष हम क्या लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा LJH, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा GEC, ऑप्शन 3 है OQS और ऑप्शन 4 दिया है NPR। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम अभी सीखेंगे कि W जो होता है वो D का अपोजिट क्रम होता है, यानी जिस क्रम में D लिखा जाता है उसी का उल्टा आपका क्या होता है? W होता है। जैसे शुरुआत से अगर D की बात करते हैं तो शुरुआत से D कैसा अक्षर होता है? ABCD, मतलब ये होता है आपका चौथा अक्षर। तो अगर हम पीछे से बात करते हैं, जैसे Z से शुरू करते हैं, तो पीछे से चौथा अक्षर हमारा कौन सा होता है? W होता है। इसी प्रकार से U का अपोजिट क्या होता है? F होता है। यस का अपोजिट क्या होता है? यच होता है। तो यानी एक दूसरे के अपोजिट क्रम में लिखे गए, जैसे W का उल्टा D, U का उल्टा F, S का उल्टा H। तो उसी प्रकार से यम के अपोजिट जो होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा, के अपोजिट जो होगा वो रखा जाएगा, I के अपोजिट जो होगा वो अक्षर रखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यम का उल्टा होता है यन। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपका देखते ही सॉल्व हो गया, क्योंकि जो शुरुआत के 3 ऑप्शन हैं कहीं भी यन नहीं है। तो इसका मतलब यम का अपोजिट पहला अक्षर यन होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तीनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अब इसको देख लेते हैं किस प्रकार से अपोजिट क्रम है। जैसे यम का अपोजिट यन होता है, यम का अपोजिट यन, के का उल्टा P, I का उल्टा R। किस प्रकार से हमारा आंसर सही हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने उठाया है, इसमें क्या है? AZBY के सापेक्ष लिखा गया है CXDW। और दूसरा दिया गया EVFU के सापेक्ष क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है GHTS, ऑप्शन नंबर बी है TJGHS, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा GTHS और ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया है GSTH। तो यहाँ पे देखते हैं ए का उल्टा क्या होता है? जेड। तो ए के बाद उसका अपोजिट अक्षर जेड लिखा गया। बी का अपोजिट अक्षर वाई होता है, तो बी के बाद वाई, यानी ए के जो भी हम अक्षर यहाँ पे ले रहे हैं उसका अपोजिट अक्षर जस्ट उसके बाद आ रहा है। सी का उल्टा होता है एक्स, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू। तो यानी यहाँ भी वही क्रम है, तो यहाँ भी वही क्रम ही बनेगा। ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है वी होता है। तो यहाँ से देखें, अगर वी की बात करते हैं तो यहाँ से देखो क्या लिखा गया? यहाँ पे बी का अपोजिट पहले से ये अपोजिट दिया गया, वी का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट यू। तो उसी क्रम में देखते हैं हम, यहाँ पे जी का उल्टा होता है टी। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा वैसे गलत हो गया, क्योंकि जी के बाद टी को आना था, लेकिन यहाँ पे अच्छा है। टी का उल्टा होता है जी, एच का उल्टा होता है एस, लेकिन हमको शुरुआती अक्षर दिए हैं, देखो ACE इनके अपोजिट लेना है। तो यहाँ पे टी के बाद जी दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये देखते हैं जी के बाद क्या आता है? टी, एच के बाद क्या आता है? एस। ये आप सही क्रम बन रहा है, तो ये सही हो सकता है। इसको भी देख लेते हैं, जी का यस, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जी का उल्टा क्या होता है? टी होता है, लेकिन जी का अपोजिट यहाँ पे अगर देखें तो जी के बाद क्या आ रहा है? यस आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से देखते हैं 3 ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं। जो तीसरा ऑप्शन इसका था वो एकदम करेक्ट होगा, GTHS। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हम सीखेंगे, लेकिन ये हम जानेंगे कैसे कि किसका कौन सा अपोजिट होता है। अभी इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किस अक्षर को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा, इसका क्रम क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख लिया है, जैसे आप जानते हो वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो शुरुआत के 13 अक्षरों को हमने इस प्रकार से और अंतिम के 13 अक्षरों को इस प्रकार से लिख लिया। जैसे ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है, तो पहला अक्षर ए, आखिरी अक्षर जेड। बी का उल्टा
वाई होता है, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्लू होता है, फिर ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा यस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। इस प्रकार से 13 सीधे क्रम में और 13 उल्टे क्रम में हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको हम अपोजिट क्रम में याद कैसे करेंगे कि किस अक्षर का अपोजिट क्रम होता है। तो एक देखिए सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख लिया लव। तो अगर देखें तो जो अक्षर यल है उसका अपोजिट होता है ओ। अगर अक्षर यल है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ओ। अक्षर बी है तो बी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। तो 2 अक्षर यानी 4 अक्षरों के विपरीत क्रम हमको यहीं से मिल जाते हैं। यल का ओ का यल, वी का ई का वी। तो इस तरीके से 4 अक्षर तो यहीं से क्लियर हो गए। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ए का अपोजिट क्रम जेड होता है, इसको कैसे याद करते हैं। देखो सीधी सीधी बात कहते हैं हम लोग, हर कोई भी काम हो जाता है तो हम अगर आपसे कहें कि हमको पढ़ना कितना, तो बोल सकते हैं ए टू जेड पढ़ना है। इसका मतलब हो गया ए का उल्टा जेड, ए टू जेड, ए टू जेड बोलते हैं, सीधे सीधे ए टू जेड हो गया। अब जैसे यहाँ पे बी का उल्टा वाई, तो अगर हम इसको ट्रिक से समझना चाहें तो अगर हम कहें ये वीडियो कौन बना रहा है, तो हम आप बोलोगे बाई, जो भी बना रहा होगा, या जैसे हमें हमारा नाम ले सकते हैं, या फिर कोई भी काम कोई कर रहा होगा तो आप क्या कहते हो, बाई। तो यहाँ पे बी वाई, बी का उल्टा बाई। सी एक्स, इसको आपको याद करना पड़ेगा, सी का उल्टा एक्स होता है। फिर देखते हैं डी का उल्टा क्या होता है, डब्लू। डी का अपोजिट अक्षर कौन सा होता है, डब्लू। इसमें ध्वनि समान है, देखो डी डब्लू डा दोनों में शुरुआत में आ रहा है, तो डी का डब्लू समझ सकते हैं। और अभी ऊपर देखो लव हमने लिखा था, बी क्या होता है, ई का उल्टा होता है। तो यहाँ से सीधे सीधे ई का उल्टा क्या हो गया, अब आपका वी बन जाएगा, यानी ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। फिर उसके बाद उफ, यू का उल्टा एफ, यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू। तो जैसे कोई भी काम करते उफ़ ये गलती हो गई, तो उफ़ का मतलब उफ़ एक शब्द आप याद कर सकते हो जिससे यू का उल्टा एफ आ जाता है। फिर उसके बाद जी टी को देखते हैं, तो जी टी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड होती है ना, तो जी टी रोड। तो जी टी रोड का अगर नाम याद है तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाता है। फिर उसके बाद एच का उल्टा क्या होता है, यस होता है। तो एच यस मतलब हाई स्कूल, एच एस लिखा जाता है ना, हाई स्कूल, एच एस, एच का उल्टा एस। फिर उसके बाद आई आर, तो इंडियन रेलवे, रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आई से इंडियन, आर से रेलवे, तो आई आर, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, तो इंडियन रेलवे लिखा जा सकता है। जे क्यू, इसको हमको याद करना पड़ेगा कि जे का अपोजिट अक्षर क्या होता है, क्यू होता है। फिर उसके बाद के पी है, के पी एक देखिए पान मसाला आता है जो होता है कमला पसंद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमला पसंद, एक पान मसाला है। इसको क्या पढ़ा जा सकता है, के पी, के से कमला, पी से पसंद। देखिए हम इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं की जा रही, लेकिन ये ट्रिक है जिसमें हम कमला पसंद एक सेंटेंस जो यूज कर रहे हैं, के पी केवल ध्वनि के लिए, हम यानी ये अक्षर को याद करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। फिर देखते हैं एल ओ, एल ओ अभी शुरू में हुआ था ना, लव जो लिखे थे हम लोग, तो एल का उल्टा ओ होता है। एम एन, एम के जस्ट बाद क्या आता है, यन आता है। यम के जस्ट बाद यन आएगा, तो यानी यम का अपोजिट यन, यन का अपोजिट यम। वैसे भी 13वां अक्षर यम है तो 14वां क्या होगा, यन ही होगा। तो एम का उल्टा एन, एल का उल्टा ओ, लव से हम पक में इसको समझेंगे। के पी कमला पसंद, ठीक है, के पी। जे क्यू को याद कर लेते हैं, आई आर से इंडियन रेलवे, आई आर, आई का उल्टा आर। एच एस हाई स्कूल, एच एस एस एच कुछ भी बोल सकते हैं, एच एस का मतलब सीधे सीधे हाई स्कूल, एच का उल्टा एच। जी टी ग्रैंड टैंक रोड, जी टी रोड होती है। एफ यू उफ, यू एफ, लव से ई वी होगी। डी डब्ल्यू शुरुआती ध्वनियाँ समान है, डा से डी, डा से डब्ल्यू शुरू हो रहा है। सी एक्सेस को याद करेंगे, बी वाई बाई, ए टू जेड। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 26 के 26 अक्षरों के विपरीत क्रम ट्रिक द्वारा हम याद कर सकते हैं, जो कि कभी भूलने वाली नहीं है। ये सामान्यतः हमेशा प्रयोग में लाए जाने वर्ड हैं जो हम लोग याद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के सामने आती रहें। थैंक यू।